और चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं राजधानी भोपाल से, जहां पर फैड एक्सपो 2025 का शुभारंभ हो चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में मौजूद हैं। स्टार्टअप्स को जन्म देंगे और 10 लाख से अधिक युवाओं को उद्यमिता की राह दिखाएंगे। ईपिक के आने से मध्य प्रदेश में होगा स्थानीय रोजगार का विस्तार, कौशल और स्टार्टअप संस्कृति का विकास, गांव से शहर तक आर्थिक संतुलन, महिला उद्यमिता में तेजी, उद्योगों की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन में नवाचार और ग्रामीण शहरी समन्वय में नई ताकत। यही है समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 का आधार। भविष्य उन्हीं का होता है जो निर्माण करते हैं और मध्य प्रदेश एक नई पीढ़ी तैयार कर रहा है, सपने देखने वालों की, विचार बनाने वालों की और उन विचारों को साकार करने वालों की। ईपिक सिर्फ स्टार्टअप नहीं बनाता, यह मध्य प्रदेश का भविष्य बनाता है। ईपिक विचार से। दिव्य सज्जनों, आशा है ये प्रोजेक्ट जो आज उद्घाटित हुआ है माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति में, ये समाज के लिए बहुत उपयोगी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ, पूरे आदर के साथ, आपकी जोरदार तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी अपने आशीर्वचनों और उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित है। फैड एक्सपो 2025 के उद्घाटन के अवसर पर मैं जो ये टाइम टेबल देखता हूँ उस हिसाब से तो मैं विलम्ब से आया हूँ, तो क्षमा चाहता हूँ। लेकिन ये जो विजन है, यहाँ जो हमारे गणमान्य अतिथिगण रूस, ओमान, ताइवान इत्यादि स्थानों से आकर के इस मंच को शोभायमान कर रहे हैं। अध्यक्ष श्रीमान आर्किपेव व्लादिमीर आनंद जी, दीपक जी तो अध्यक्ष है ही, उनने अपना अध्यक्षीय भाषण अच्छा विस्तार से दिया है। ऑपरेशन सिंदूर से सिंदूर लगाने का प्रयास किया है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मंच पर माननीय राठी जी, आनंद बांगड़ जी, संजय अग्रवाल जी, सीपी शर्मा जी, योगेश ताम्रकार जी, जो महापौर भी है, उद्योगपति है। मुझे धीरे से कान में बोल के भी गए कि मैं उद्योगपति के नाते बैठा हूँ यहाँ है। तो मैं भी समझ रहा हूँ कि सतना के महापौर तो आप है ही, लेकिन जो मूल हमारा काम है ये हमारी राजनीतिक शुचिता का भी परिचायक है कि हम अपने स्वतंत्र अपने अपने काम करते करते इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचन से जुड़ी किसी विधा में किसी प्रकार से जुड़े हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से ये देश अपनी उड़ान तय कर रहा है, जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं, और रसिया के माध्यम से मैं तो ओमान और ताइवान को भी बधाई देना चाहूँगा। पूरा हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका स्वागत, अभिनंदन एक बार जोरदार कर्तव्य ध्वनि के माध्यम से। ताइवान की निडरता, ओमान का अपनी प्रतिबद्धता और रसिया की हमारी मित्रता, वो तो राज कपूर के जमाने से मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये हजारों साल तक याद रहने वाला गाना बना है, जिसके माध्यम से, और ये बात भी सही कि कई मौके पर इस देश की आजादी के बाद हमारा किसी से पाला पड़ा हो, लेकिन दोस्ती की मिसाल तो रसिया के साथ हमारी क्या चलती आई है, इसका हमें हमेशा गर्व भी है और गौरव भी। हमारे लिए आज के इस दौर में इस नाते से कि जब हम अपने पिछले 4 दशकों में व्यापार व्यवसाय की संभावना देखते हैं, और ये सही बात है कि हमारा ये फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके सभी सदस्यों के माध्यम से सच में इंडस्ट्री के बिना सब कुछ अधूरा है। हम अपने कृषि प्रधान राज्य के अंदर विकास के मामले में एग्रीकल्चर को ग्रो करते हैं, अच्छी बात है, सभी क्षेत्रों में चलाने के लिए। लेकिन कहा गया ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ये जो स्रोत है वो व्यापार व्यवसाय से ही आता है, और किसी भी व्यापार व्यवसाय के लिए शासन अगर उसकी संरक्षण की भूमिका नहीं रखता है
उसको अगर प्रॉपर तरीके से नहीं बढ़ाता है, और एक दूसरी बात, नवाचार के साथ साथ नवाचारों को भी प्रोत्साहन देते हुए उनका हाथ हमें आगे बढ़ता दिखाई दे तो उड़ान होगी। इसलिए आप भले ही कहो, मेरे दीपक जी ने अच्छी बात कही है कि 5000 एकड़ जमीन हमने बांटी। मैंने 5000 एकड़ जमीन नहीं बांटी, 5000 उद्योगों को बुलाने का निमंत्रण दिया। हमारी भूमि के माध्यम से जैसे चुंबक लोहे को ढूंढता है, कि लोहा चुंबक को ढूंढता है, ये तो दोनों आखिरी में देखते हुआ क्या, हमारी व्यवस्थाओं के बलबूते पर इन चीजों के लिए हमारी चाहे सब्सिडी वाली बात है जो हमने अपनी बात कही है, तो ये बात सही है कि जब हम व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने की बात करेंगे तो प्रतिबद्धता भी चाहिए। हमने अगर कोई कमिटमेंट किया तो लोग पूछेंगे ना कमिटमेंट का क्या हुआ। तो स्वाभाविक रूप से जो बात हुई है, सरकार तो 5 साल के लिए फिर दोबारा निर्वाचन के जाएगी आएगी, लेकिन उद्योगपति तो हमारे भरोसे आते हैं, वो मध्य प्रदेश सरकार को देखते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए कि हाँ, हम बीते कल के लिए भी जवाबदार है, आज के लिए भी जवाबदार है और आने वाले 25 साल तक के लिए भी जवाबदार है। इस दिशा में कोई संकोच नहीं है, कोई देर होने वाली नहीं। इसलिए सारे कामों के लिए समय है, लेकिन मेरे पास सबसे ज्यादा समय किसी काम के लिए है। मुझे गर्व है हमारे अपने इस व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए, हमारे सभी प्रकार के सेक्टर में प्रमोशन के लिए, चाहे लघु कुटीर उद्योग हो, चाहे MSME हो या किसी प्रकार की इंडस्ट्री। इसलिए इस देश में, इस प्रदेश में, देश के बाहर, जहां कहीं भी हो, जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, इसी समय कल हम अपना हैदराबाद में एक नया दौरा लेके जा रहे हैं, जहां नए प्रकार से पुनः वहां भी निवेशकों को मध्य प्रदेश से जोड़ने का अवसर देंगे। एक के बाद एक ऐसे लगातार सिलसिला चल रहा है। आपने भी महसूस किया होगा, ये वर्ष तो हमारा उद्योग और रोजगार वर्ष ही है। इसीलिए अभी लगातार लगभग पिछले समय में जितने भी हमारे अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुए, समिट हुई, GIS हुई, उन सब के आधार पे लगभग 8 लाख करोड़ के निवेश, और मुझे गर्व है कि 6 लाख करोड़ के निवेश तो हमने जमीन पे उतार दी और 2 लाख के लिए निमंत्रण दे के आए माननीय HM साहब को कि आप आइए, आपकी मौजूदगी में हम फिर संकल्प लेंगे कि हमारे 2 लाख करोड़ के अपने निवेशकों के भरोसे हम भविष्य में नया एक अपना मध्य प्रदेश गढ़े, जिसके कारण से ये बात सही है, व्यापारी व्यवसाय करे, नीडी पर्सन को रोजगार मिले, राज्य की समृद्धि आए, गरीबों की गरीबी दूर हो और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था में शामिल हो। मुझे गर्व है इस बात के, जब हम बढ़ रहे हैं तो सभी सेक्टर में समान रूप से। तो यहाँ जब अपन बात कर रहे हैं या देख रहे हैं तो वाकई ये तो फूड का बास्केट है। यहाँ पर चावल के लिए जिस प्रकार की संभावना है, रसिया हमको मालूम मिनरल का खजाना है, लेकिन हमारे पास भूख मिटाने का फार्मूला भी है और पर्याप्त रूप से सभी प्रकार की हमारी संभावना वाला राज्य है। ऐसे में जब हम आपसे बात करें तो टेक्सटाइल पार्क की तरफ भी ध्यान जाता है। जब हमारे पास कॉटन भी है और उन्नत कॉटन है, तो टेक्सटाइल पार्क के लिए भी PM मित्र पार्क जो 7 बनने वाले, मुझे गर्व है माननीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में हमने सबसे पहले इसका भूमि पूजन कराया और भूमि आवंटन कर रोजगार परक इन योजनाओं के लिए। आपने सुना भी होगा, लाडली बहनों की इस योजनाओं के माध्यम से हम नारी सशक्तिकरण के आधार पर ये टेक्सटाइल और रोजगार आधारित उद्योगों के लिए नए प्रकार की योजना लाने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हर प्रकार के व्यक्ति को जहाँ जिसकी जरूरत है उसका हम अपने रोजगार के माध्यम से उसकी जिंदगी में बदले और उसकी क्षमता योग्यता का लाभ देश और प्रदेश के लिए उठाए। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो फेडरेशन का सहयोग नहीं लूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम अगली बार की दृष्टि से फेडरेशन के साथ यहाँ अधिकारी बैठे हैं, आपके साथ बैठकर बात करके सभी प्रकार के फेडरेशन को जोड़ करके आने वाले समय में इसी प्रकार के निवेश के बड़े कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। मैं आश्वस्त करता हूँ आपके साथ जुड़ करके आपका अनुभव का लाभ भी लेंगे और निश्चित रूप से हम और आप मिलकर के मध्य प्रदेश को नंबर 1 का मध्य प्रदेश बनाने के लिए। मुझे बताया गया कि हमारी महापौर गई थी रसिया और वो सिस्टर सिटी के बारे में प्रयास कर रही थी, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ मध्य प्रदेश सरकार तैयार है भोपाल को रसिया की स्मॉलर्स के लिए साथ जोड़ करके सिस्टर्स, ये जो ट्विन सिटी है
निश्चित रूप से हमारा आनंद रहेगा। इससे तो अच्छी क्या बात है, हमारे भोपाल की बहन कहीं भी मिले हम तो स्वागत ही करेंगे। ये सौभाग्य की बात है, भोपाल का पूरा प्रदेश भाई बना के आपके साथ देने के लिए तैयार है। आप आगे तो बढ़ो, हम आपके साथ हैं। मेरी अपनी ओर से न केवल रसिया बल्कि ओमान और ताइवान के लिए, ताइवान में सेमीकंडक्टर की बड़ी संभावना, और सेमीकंडक्टर से लेकर के हमने अपनी ड्रोन पॉलिसी बहुत सारे प्रकार से इसमें बड़ी संभावना। तो मैं उम्मीद करूंगा ये आने वाले समय में हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। मेरी अपनी ओर से इस पूरे विचार यज्ञ के लिए, ऐसा अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके सहयोग और आपके आशीर्वचनों के लिए। तो देखिए, राजधानी भोपाल एक बार फिर इस बड़े औद्योगिक मेले की मेजबानी कर रहा है और इसके जरिए हमारे प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ने और नए व्यापारिक अवसर प्राप्त करने का एक बड़ा अवसर मिलेगा। 3 दिवसीय यह कार्यक्रम फेड एक्सपो 2025 का आयोजन आज से इसका शुभारंभ हो चुका है और इसके जरिए बाहर देशों से भी प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और चलिए